हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं हम लोगों ने जो 10 स्टॉक सेलेक्ट करके रखा है उसमें कल के डेट में किस तरह का मोमेंटम आ सकता है। और फिलहाल अभी 9 स्टॉक है, मैं एक स्टॉक और ऐड कर दूंगा इसमें। तो देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में देखिए एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है आज। तो इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोगों को समझाता हूँ। अगर इनसाइड कैंडल पे मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आऊंगा तो चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे अ, हम वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इनसाइड कैंडल बहुत ही पावरफुल होता है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, मैंने क्लियर कट ये लेवल बताया था, ये एसबीआई के लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो एसबीआई यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस कर सकता है, और इसमें कुछ खास मूवमेंट आज हुआ नहीं है। ये फुल्ली साइडवेज था आज के डेट में। तो देखिए एसबीआई में प्लान हम क्या कर सकते हैं, अगर ये फ्लैट या गैप अप ओपन होता है और 615 सॉरी 815 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है, तो उस सूरत में जैसे ही अपना रेजिस्टेंस कल के डेट में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक बाई प्लान हम कर सकते हैं। और टारगेट हमारा करीबन करीबन 825 के आसपास प्लान कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये अगर देख रहे हैं ना, फ्लैट या हल्का गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये नीचे की ओर अपना करीबन करीबन 800 तीन चार 803 को अगर ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा 803 हो, 800 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो थोड़ा वेट कीजिएगा। जैसे ही 800 का लेवल अगर ब्रेक करके फिर ये रिटेस्ट करके अगर फॉल करने की कोशिश करे, तो इस सूरत पे आप इसको प्लान कर सकते हैं सेल करने का। और उस सूरत पे आपका टारगेट 790 के आसपास हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक में कोई खास मोमेंटम मिला नहीं है। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे एक चैनल में ही ये अभी ट्रेड कर रहा है और स्टूडेंट स्टडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और मैंने कल के डेट में क्लियर कट बताया था, ये एसीएल टेक के लिए एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है। देखिए इसके ऊपर सस्टेन कर नहीं पाया, और फॉल करके फिर इसी चैनल के अंदर आके क्लोज किया है रेजिस्टेंस के नीचे। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, देखिए एसीएल टेक में यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए क्लियर है, इसको ऊपर निकलने दीजिए। जब तक ये 610 के ऊपर नहीं निकलता है, तो फिर इस पे एक हम लोग अच्छा खासा टारगेट प्लान नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कल के डेट में एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग मिला, या 610 के ऊपर क्लोजिंग मिल रहा है और प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो उस सूरत पे हम इसको 630 के आसपास तक जाते हुए प्लान कर सकते हैं, एक बाई प्लान इसमें कर सकते हैं। और अगर ये चैनल को अगर ब्रेक करके नीचे की ओर आता है, तो आज का स्विंग लो को क्रॉस करने दीजिएगा। और जैसे ही ये 1590 को अगर क्रॉस करता है, तो उस सूरत पे हमारा फर्स्ट टारगेट 1580 होगा। देन उसके बाद आप लोग एसेल ट्रेल कर सकते हैं या री एंट्री प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डाबर। डाबर में देखिए अच्छा खासा कोई भी मोमेंटम आज मिला नहीं। डाबर ए फर्स्ट कैंडल ही एक अच्छा खासा कैंडल बनाया, देन उसके बाद ये सारा दिन साइडवेज रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये रेजिस्टेंस क्लियर कट आप लोगों को बता दिया था। ये जो रेजिस्टेंस है डाबर के लिए, ये अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है। और जब तक डाबर 642 और 43 के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है, और मान लीजिए एक अच्छा खासा कैंडल कल के डेट में फॉर्म होके और 642 43 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है, तो डबर में हम लोग अच्छा खासा मूव देख सकते हैं, जो कि करीबन करीबन इसका फर्स्ट टारगेट ये होगा 650 के आसपास, इसका फर्स्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। और ये जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा है, अगर इसको ये ब्रेक करता है तो उस सूरत पे सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे जोन है उसके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। हो सकता है इस यहाँ से ये हिट करके फिर ऊपर की ओर निकल आए। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टॉक में है टाटा मोटर्स। सॉरी, टाटा मोटर्स में देखिए, टाटा मोटर्स देखिए, ये जो सपोर्ट है टाटा मोटर्स का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को आप लोग इसको जब भी ब्रेक करेगा, फिर से हम टाटा मोटर्स में एक अच्छा खासा फॉल देख सकते हैं। तो टाटा मोटर्स को फिलहाल अभी देखिए, इसको सेल ही प्लान कीजिएगा, इसमें बाई प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, हालांकि ट्रेंड लाइन के नियर ही इसने क्लोजिंग किया है। अगर ये यहाँ से निकलता है, तो उस सूरत में देखिएगा यहाँ पे 1040 जो है, इसका एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। और सबसे बेस्ट सिचुएशन होगा, ये हल्का अपने को गैप डाउन अगर मिले और ये लेवल को, ये 1010 के लेवल को अगर निकालता है, तो उस सूरत में हमारा फर्स्ट टारगेट 1000 होगा। एक राउंड लेवल है। तो इसको आप लोग कल के डेट में बाई करने का प्लान मत कीजिएगा, इसमें सेल का ही प्लान आप लोग रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में भी एक अच्छा खासा आज के डेट में
गैप ऑफ ओपनिंग, देन हम लोग एक अच्छा खासा मूव देख पाए। तो देखिए बीपीसीएल का ये सारे ये लेवल को मैं इसको रिमूव करता हूँ। देखिए बीपीसीएल का ये जो जोन देख रहा है ना, ये जोन रेजिस्टेंस है और एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जाने के बाद ये हिट करके फिर नीचे आ जा रहा है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से ये हिट करके फिर नीचे आ जा रहा है। और अभी बीपीसीएल के लिए क्रूशियल एक सपोर्ट बन के आया है। ये सपोर्ट आप लोग मार्क करके रख लीजिए। बीपीसीएल का ये आज का ये जो स्विंग लो के आस सेकंड हाफ में जो स्विंग लो, ये जो लो देख रहे हैं, ये बीपीसीएल के लिए एक सपोर्ट है। अगर कल के डेट में बीपीसीएल अगर इसको ब्रेक करता है तो उस सूरत पे बीपीसीएल में हम लोग एक अच्छा खासा करीबन 338 के आसपास तक एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। एंड अगर इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो उसके इसको निकलने दीजिए ऊपर, अब इसमें बाई मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी साइडवेज टाइप चल रहा है एंड वॉलेटाइल वेज चल रहा है। तो ये हो सकता है यहाँ से ये फिर से अपने 348 के लेवल को हिट करके फिर से ये नीचे की ओर आए। तो बेस्ट सिचुएशन होगा जैसे 348 के लेवल को ये हिट करके अगर नीचे की ओर आ रहा है तो उस सूरत पे आप लोग ऊपर एक प्लान कर सकते हैं और फर्स्ट टारगेट करीबन करीबन 342 के आसपास प्लान कर सकते हैं। और इसमें बेस्ट सिनेरियो होगा अगर ये कल इस स्विंग इस सपोर्ट को ब्रेक करके अगर नीचे आता है तो एक अच्छा खासा वन वे हमें एक 338 का एक टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं एलटी। एलटी में देखिए मैंने बता दिया था, ये जो लेवल मैंने मार्क करके रखा था ना, मैंने बोला बताया था ये सारे जो है एलटी के रेजिस्टेंस है। और एलटी देखिए अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ही खुला और खुलने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, खुलने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर और उसके बाद एलटी साइडवेज हो गया। तो एलटी में कुछ खास मूव अपने को देखने को मिला नहीं है। और एलटी में यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा जो एलटी का ये अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है। तो अगर ये जिस भी साइड कल के डेट में ब्रेक करे, हाँ सॉरी, यहाँ पे आप लोग थोड़ा कॉशियसली ये रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करता है और इसका ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है करीबन करीबन 3655 या 3660 के आसपास इसका ये रेजिस्टेंस निकल के आता है। अगर इसके ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो कल के डेट में एलटी में एक अच्छा खासा मूव देख सकते हैं, जो कि हमारा इसका फर्स्ट टारगेट, ये जो आप स्विंग हाई देख रहे हैं करीबन करीबन 375 के आसपास इसका फर्स्ट टारगेट हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। चलिए, और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये जो है ना, यहाँ पे ये फिर से साइड वेज हो जाएगा, इसी रेंज के अंदर ये फंसा रहेगा। तो इसको सेल करने इसको सेल मत कीजिएगा, नहीं तो फंस सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सिप्ला। सिप्ला में भी हम लोगों ने एक अच्छा खासा आज के डेट में तो जबरदस्त मोमेंटम हम लोगों को सिप्ला में देखने को मिला है। तो सिप्ला में आप लोग देखिए, मैंने क्लियर कट कहा था ये सिप्ला का एक रेजिस्टेंस है। देखिए सिप्ला एक ओपनिंग ओपनिंग के बाद जाके हिट हिट करने के बाद देखिए रिट्रेसमेंट, देन इसको फिर से ब्रेकआउट ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट रिटेस्ट करने के बाद फिर अपने अपसाइड के रैली को ये कंटिन्यू किया है। तो अभी सिप्ला के लिए कुछ फ्रेश लेवल निकल के आ रहे हैं जोन, इसको आप लोग थोड़ा मार्क कर लीजिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना सिप्ला का ये लेवल जो है, सिप्ला को कल के डेट में बाई प्लान करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। हो सकता है ये अप ट्रेंड में चल रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ हो सकता है सिप्ला यहाँ से ओपनिंग होने के बाद ये यहाँ का जो एसएल वगैरह हो, इसको लेने के बाद फिर से सिप्ला हो सके तो थोड़ा नीचे की ओर आ सकता है। तो यहाँ पे सिप्ला को कल के डेट में वेट कीजिए, क्योंकि कल के डेट में ये हो सकता है एक डोजी टाइप का कैंडल बना सके। तो फिर सिप्ला को हम लोग नेक्स्ट डे के लिए प्लान करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। देखिए कौन सा स्टॉक पे ट्रेड करना है, कौन सा स्टॉक को छोड़ना है, तो ये प्रीवियस एनालिसिस के द्वारा ही हम प्लान कर सकते हैं। हर स्टॉक में ट्रेड नहीं हो पाता है या हर दिन हर स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग कैच नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को में एक अच्छा खासा आज हम लोगों को देखने को मिला है। देखिए ये मैंने क्लियर जो लेवल था हिंडाल्को का मैंने बता दिया था, ये हिंडाल्को का मैंने कल ही मेंशन कर दिया था। अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो अपसाइड आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या डाउन साइड देता है तो डाउन साइड ट्रेड प्लान कीजिए। डाउन साइड प्लान कीजिएगा तो ये जो लेवल है, ये लेवल करीबन 316 के आसपास इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। एंड ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर ये अपसाइड की रैली को अपना कंटिन्यू कर सकता है। तो देखिए एक फॉल के बाद ये जो क्लोजिंग किया है ना, ये कैंडल से, और देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए, ये कैंडल से बायर का मूव समझ में आता है।
ये कोशिश कर रहा है इसको हिंडाल्को को आगे की ओर लेके जाना। और हिंडाल्को का फ्रेश जो लेवल है आप लोग मार्क कर लीजिए, ये जो जोन है कल के डेट में अगर हिंडाल्को इसको अगर ब्रेक करता है, ये जो रेजिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं हिंडाल्को को, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हिंडाल्को के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कल के डेट में अगर ये गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलने के बाद, तो पहले ये जो विक देख रहे हैं ना, ये 634 का जो लेवल है, इसको ये किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, पहले इसको देखने का, इसको देख लेना है हम लोगों को। अगर ये इसको ब्रेक करके अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, देन हम लोग अपना ये इंटरडे का जो रेजिस्टेंस अगर क्रिएट कर रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद हम इसमें हिंडल्को में एक प्लान कर सकते हैं। और उस सूरत में हम लोग हिंडल्को में एक अच्छा खासा करीबन करीबन ये जो स्विंग लो है ना, इस स्विंग लो के आसपास टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो और अगर ये नीचे की ओर खुलता है तो फिर इसमें सेल मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे मल्टीपल सपोर्ट है, तो यहाँ से हो सकता है ये हिट करके फिर ऊपर की ओर निकले। बेस्ट सिचुएशन हो सकता है, देखिए सेल बाई तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये 634 के लेवल को अगर ये ब्रेक करके अगर होल्ड कर जाता है और फिर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तभी हम लोग यहाँ पे एक बाई प्लान करेंगे। और सिप्ला में सॉरी हिंडल्को में अगर सेल ही प्लान करना है, तो सेल प्लान हम लोग उसी सिचुएशन में कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से गया 634 के लेवल को हिट करके और जैसे ही ये नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। उस सूरत पे ये सारे इसके सपोर्ट हैं, लेकिन ये इसको ब्रेक होने दीजिएगा, ये लोअर लो बनाने दीजिए। देन यहाँ पे आप सेल सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बताया, यहाँ पे सेल प्लान मत कीजिएगा। और उस सूरत पे एक अगर लोअर लो फॉर्मेशन बनाता है तो ही आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट सिनेरियो होगा कल के डेट में आप लोग हिंडल्को में बाई के लिए ही देखिए, सेल के लिए मत देखिए, क्योंकि ये सारे मल्टीपल सपोर्ट है और मल्टीपल सपोर्ट ये कहीं से भी हिट करके फिर अपना अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में आज क्या गजब का मूव हम लोगों को देखने को मिला था। मैंने कल बताया था ये इसका रेजिस्टेंस है 517 इसका रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा हम लोग मूव देख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ पे बताए थे, ये जो जोन देख रहे हैं ना, करीबन करीबन 528 के आसपास। तो देखिए इसने ये गया और रिटेस्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसा क्रिएट हुआ। देन इसको ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा हम लोगों ने कोल इंडिया में रैली देखा। तो कोल इंडिया कल के डेट में, कोल इंडिया में फिर से हम एक इसी तरह का रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से ये जो रैली बनाकर गया है ना, तो ये सारे जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये सारे लेवल इसके लिए अभी रेजिस्टेंस है। ये अपने रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। और जैसे ही अगर मान लीजिए कल के डेट में कोल इंडिया में अगर ये 530-32 के लेवल को अगर निकालता है, तो फिर 536 इसके लिए एक रेजिस्टेंस होगा। और ये ऊपर में मल्टीपल इसके रेजिस्टेंस है, तो इसको आप लोग कल के डेट में बाई मत कीजिएगा। बेस्ट सिचुएशन हो सकता है जो कल के डेट में ये अगर एक हॉल्ट कैंडल बनाए डोजी टाइप का, या एक मान लीजिए हैमर टाइप का कैंडल अगर बनाता है, तो नेक्स्ट डे हम इसमें एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। और अगर ये नीचे यहाँ से गिरना शुरू हुआ, तो फिर इसका जो ये सारे सपोर्ट है ना, ये सारे सपोर्ट किसी काम के नहीं रहेंगे और ये एक अच्छा खासा इसमें फॉल हम देख सकते हैं। तो इसको कल के लिए इग्नोर ही कीजिए कोल इंडिया को, तो बेस्ट रहेगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक